अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स के टॉपिक का एक क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। वैसे ये आईजीसीएसई के पास पेपर्स का क्वेश्चन है, जून 2019, वेरिएंट 22, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी। इसमें एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट से रिलेवेंट कुछ बातें हैं जो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4 का ये पार्ट नंबर ए है। चलें जी, सवाल पढ़ते हैं। शेन एज अ retailer of men's clothes, his financial year ends on 31st of January। क्लोथ का रिटेलर है और इसका ईयर एंड 31 जनवरी है, यानी कि ईयर स्टार्ट होता होगा 1 फेब वाले दिन। The annual rates of Shen's shops are $960। रेट्स आपका एक्सपेंस है और वो ये कहते हैं कि एक साल का जो एक्सपेंस है ना वो 960 है। ठीक है जी। अच्छा, रिक्वायरमेंट अगर मैं देख लूँ ना तो उससे बोले प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द लेजर ऑफ शेन फॉर द ईयर एंडेड 31st of January 2019। बैलेंस द अकाउंट्स एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1st of Feb 2019। यानी कि आपको जो है वो इस स्पेसिफिक बिजनेस का टी अकाउंट बनाना है और वो टी अकाउंट जो है वो आपको किस किस चीज़ों का बनाना है, रेट्स का और कमीशन रिसीवेबल का। तो अगर हम यहाँ पर इसका फॉर्मेट बना देते हैं और सबसे पहले हम रेट्स के अकाउंट की बात करते हैं। रेट्स एक एक्सपेंस है तो हम रेट्स का अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, हमें वो टी अकाउंट बनाना है जो ख़त्म हो रहा हो 31 जनवरी 2019 वाले दिन। इसका मतलब जो साल 31 जनवरी 2019 को ख़त्म होगा वो 1 फेब 2018 को शुरू हो रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द एनुअल रेट्स ऑफ शेन्स शॉप आर $960। 960 का टोटल रेट्स का एक्सपेंस है। अच्छा, जो एक्सपेंस होता है ना उसकी एंट्री क्या पास होती है, मैं यहाँ पे डबल एंट्रीज भी पास करता रहता हूँ ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाए, नॉलेज मिल जाए। अगर कोई एक्सपेंस है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है और जो एक्सपेंस है उसका अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा होता है, यानी कि यहाँ पर रेट्स है तो रेट्स जो है वो क्रेडिट होगा। तो डबल एंट्री एक्सपेंस की बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और रेट्स अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, कभी कभार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बजाय इनकम स्टेटमेंट का लफ्ज भी यूज हो रहा होता है, तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट और रेट्स का अकाउंट क्रेडिट। अब ये हमारा रेट्स का अकाउंट है, ये वाली एंट्री साल के एंड में आखिरी दिन पास होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 31 जनवरी 2019 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पर 960 आ रहा होगा। ये जो मेरे पास पहली इंफॉर्मेशन थी, इस पहली इंफॉर्मेशन को मैंने अपने पास उसी वक्त लिख लिया। आगे बोलते हैं ऑन 1 फेब 2018 शेन ओड रेट्स $240। अच्छा, शेन ओड रेट्स का मतलब ये है कि शेन ने रेट्स के पैसे पे करने थे। 1 फरवरी 2018 वाले दिन शेन ने ये पैसे पे करने थे। इसका मतलब ये पिछले साल का एक्सपेंस होगा, लेकिन मैंने पिछले साल ये एक्सपेंस पूरा पे नहीं किया था। इसका मतलब 1 फेब 2018 वाले दिन ये मेरी लाइबिलिटीज में आएगा, ये मेरी लाइबिलिटी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये लाइबिलिटी होगी तो ये यहाँ का बैलेंस दिया हुआ है 1 फेब 2018 वाला जो बैलेंस ब्रॉड डाउन आता है, ओपनिंग बैलेंस आता है किसी भी अकाउंट का, वो दिया हुआ है, वो 240 है। पिछले साल शेन का जो भी रेट्स का हिसाब किताब बन रहा होगा उसमें से उसने 240 रुपए कम पे किए होंगे। जब उसने पिछले साल 240 रुपए कम पे किए तो वो इस साल के ओपनिंग बैलेंस में आ गए, क्रेडिट बैलेंस में इसलिए आ गए क्योंकि ये लायबिलिटी है, ये अभी मुझे पे करना है। तो 240 पिछले साल का भी पे करना है और 960 इस साल का एक्सपेंस है वो भी पे करना है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि 240 पिछले साल का पे करना है, 960 इस साल का पे करना है, टोटल आपके पास 1200 हो जाता है। टोटल आपके पास 1200 हो जाता है जो आपने पे करना है। ठीक है जी, कुछ पिछले साल का कुछ इस साल का। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके वो लिखता है ही पेड रेट्स बाय बैंक ट्रांसफर ऑन द फॉलोइंग डेट्स। इसे बैंक ट्रांसफर से ये वाली चीजें पे कर दी। आगे बढ़ने से पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन की कोई डबल एंट्री नहीं होती।
बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन की कोई डबल एंट्री नहीं होती, इसलिए 240 की डबल एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन जब आप पेमेंट कर रहे हो, जिस तरह से आपने 31 मार्च 2018 को पेमेंट करी, तो पेमेंट के वक्त एंट्री पास हुई होगी रेट्स डेबिट 640, बैंक क्रेडिट 640, क्योंकि आपने ये बैंक से पेमेंट करी। और उसके बाद फिर 31 अक्टूबर वाले दिन भी एंट्री पास हुई होगी बैंक का अकाउंट, सॉरी रेट्स का अकाउंट डेबिट, रेट्स का अकाउंट डेबिट कितना 720, और आपने बैंक से पेमेंट करी है तो बैंक का अकाउंट क्रेडिट कितना 720। तो ये अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 31 मार्च 2018, यहाँ पर लिखूंगा मैं बैंक, और यहाँ पर मैं अमाउंट लिखूंगा 640। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 31 अक्टूबर 2018, यहाँ पर बैंक, और यहाँ पर बैंक लिखने के बाद लिख दूंगा 720। या आप ये कह सकते हैं कि आपने एक बार 640 और एक बार 720 रुपए, ये दो अमाउंट्स पे करी। अच्छा, 640 और 720 बनता कितना है? 600 और 700 बन जाता है 1300 रुपए, और 1360 रुपए, 1360 मैंने पे करे। अब देखिए, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, पूरे साल में पेमेंट करी कितनी? 1360 की। पूरे साल में पेमेंट करी कितनी? 1360 की। हालांकि खर्चे थे कितने सर? इस साल का 960 और पिछले साल का 240 खर्चा आपने पे नहीं किया था। तो इसका मतलब अगर मैं 360 की पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं तो अपना पिछला उधार भी 240 का उतार रहा हूं। मैं इस साल के 960 पे करने थे, वो भी पे कर दिए, उसके भी ऊपर कुछ ज्यादा पे करनी है इस साल। कितने ज्यादा पे कर दिए, इन दोनों का डिफरेंस ले, 160 का आता है। ये इस साल के आखिर का प्रीपेड हो जाएगा। प्रीपेड का मतलब ये है कि कभी कभी आप किसी साल ज्यादा पेमेंट कर देते हो, या आपका एसेट होता है, अब अगले साल आपको कम पैसे पे करने पड़ेंगे, इसकी वजह से आपको फायदा मिलेगा। अगर मैं अपना टी अकाउंट कंप्लीट करता हूं, अगर मैं अपना टी अकाउंट कंप्लीट करता हूं, तो यहाँ पर डबल लाइन, यहाँ पर डबल लाइन, ये 1360 हायर वैल्यू यहाँ पे लिखी, 1360 हायर वैल्यू यहाँ पे लिखी, और इसमें से लोअर वैल्यू 240 और 960 को जब मैंने माइनस किया, तो मेरे पास यहाँ पर 31 जनवरी 2019 को बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है 160 का, और ये 1 फेब 2019 का बैलेंस ब्रॉट डाउन भी बन जाएगा। अच्छा, ये याद रखें, देखिए इस साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर आया था, इसलिए क्योंकि पिछले साल आपने पूरा अमाउंट पे नहीं किया था, पिछले साल के 240 पे करना बाकी थे, ये आपकी लायबिलिटी थी। आने वाले साल का जब टी अकाउंट बनाया जाएगा, तो उस साल में बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर आएगा, इसलिए क्योंकि इस साल आपने पिछले साल का भी उधार उतारा, इस साल के भी पैसे पे कर दिए, और आने वाले साल के 160 ज्यादा पे कर दिए। तो इस तरह से आपका ये रेट्स का अकाउंट, पहला जो अकाउंट बनाना था वो बन गया। ठीक है जी। रेट्स आपके पास, ये जो हमने अकाउंट बनाया, एक्चुअली ये पेबल का अकाउंट है, और रेट्स जो है वो हमारे पास एक्सपेंस है जिसकी हमने अकाउंटिंग करी है। इसको मैंने यहाँ तक समझाया भी, आप इधर तक की चीजें दोबारा देख कर फिर ही आगे बढ़िएगा। अगर हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, अगली चीज है हमारे पास कमीशन। ठीक है जी, कमीशन का भी टी अकाउंट बनाना है। अच्छा, कमीशन में ये याद रखिएगा कि कमीशन हमारा एक्सपेंस नहीं है, कमीशन रिसीवेबल का अकाउंट बना रहा है। कमीशन जो है ना, इस सवाल के हिसाब से हमारी इनकम है, कमीशन इस सवाल के हिसाब से हमारी इनकम है, इसकी अकाउंटिंग बिल्कुल ऑपोजिट होगी। अब इसमें क्या है, शेन रिसीव्स अ कमीशन फ्रॉम मैंग हु ओन्स अ शू शॉप, किसी से हमें कमीशन मिलता है, किसी भी बात का हो सकता है, हम उसको शूज देते हैं, शूज बिकते हैं, वो कमीशन देता है। ऑन गुड्स परचेज बाय शेन्स कस्टमर्स, ठीक है, शेन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 2018 की फर्स्ट वेब को कमीशन आउटस्टैंडिंग 210। सर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी मुझे मिला नहीं है। अच्छा, अगर कमीशन एक्सपेंस होता और आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ होता तो लायबिलिटी होती, क्योंकि मैंने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग अभी। लेकिन यहाँ पे तो कमीशन हमारी इनकम है, हम किसी से लेते हैं, तो ये इनकम है, और इनकम के केस में कमीशन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? इनकम के केस में कमीशन आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग का मतलब ये है कि ये अमाउंट हमें लोगों से रिसीव करना था, अभी तक हमने नहीं किया था। तो ये हमारे लिए एक एसेट है, ये हमारे लिए एक एसेट है, और क्योंकि ये हमारे लिए एक एसेट है, तो यहां पर जब मैं अपना अकाउंट स्टार्ट करूंगा तो 1 फेब 2018 वाले दिन यहां पर मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा, और साथ में जो अमाउंट लिखूंगा वो 210 लिखूंगा।
ठीक है जी, ये पहली चीज हो गई। दूसरा, कमीशन रिसीव्ड बाय बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर के जरिए आपने कमीशन रिसीव करा है। कमीशन रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 210 और कमीशन का अकाउंट क्रेडिट होगा 210। ठीक है, कमीशन जब आप रिसीव करोगे, कमीशन आप रिसीव करोगे बैंक ट्रांसफर से, तो बैंक का अकाउंट डेबिट होगा 210, बैंक का अकाउंट डेबिट होगा 210 और कमीशन का अकाउंट जो है ना वो क्रेडिट होगा 210। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा कमीशन का अकाउंट है। जब कमीशन रिसीव किया बैंक में पैसा आया और कमीशन रिसीवेबल के अकाउंट पर यहां पर हम बैंक लिखेंगे और डेट क्या है भाई, 1 मार्च, 1 मार्च 2018, 210। इसका मतलब आप यूं भी समझ सकते हैं कि किसी से जो हमें 210 रुपए लेने थे उसने वो 210 रुपए दे दिए हैं। ठीक है, अब ना लेना है कुछ ना देना है, इसीलिए दोनों अकाउंट्स, दोनों साइड्स जो डेबिट और क्रेडिट है वो बैलेंस भी हो रही है। फिर लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड इन कैश 95, किसी ने हमें कैश में भी कमीशन दिया तो एंट्री पास हुई होगी कैश डेबिट 95। और कमीशन का जो अकाउंट है, कमीशन का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ होगा 95 से। जब आपने ये कमीशन रिसीव किया तो अगेन आपने यहाँ पर 31 अगस्त लिखा, 31 अगस्त 2018 लिखा, कैश लिखा और अमाउंट है 95। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 2019 31 जनवरी का कमीशन आउटस्टैंडिंग 114। आउटस्टैंडिंग 114 का मतलब क्या है, अगेन इसका मतलब ये है कि ये मेरा एसेट है, यानी कि ये पैसे किसी से कमीशन के रिसीव करने थे इस साल के आखिरी दिन तक, यानी कि ये कैरेट डाउन दिया हुआ और एसेट है। जैसे कि मैंने कमीशन आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग था उसके बारे में समझाया, इसी तरह ये भी एक एसेट है और एसेट का बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो टी अकाउंट में क्रेडिट साइड वाली जगह पर आता है। लिहाजा अगली जो चीज है हमारे पास वो ये है कि यहां पर हम लिखेंगे 31 जनवरी, 31 जनवरी 2019 और यहां पर हम बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे और यहां पर हम 114 लिखेंगे। ठीक है, जब हम ये टी अकाउंट बना लेंगे, जब हम ये टी अकाउंट बना लेंगे तो हम इसको बैलेंस ऑफ करेंगे। 210, 95 और 114 तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 414 बनता है, ये भी 414 बनता है और इसमें से 210 को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो 209 की हमारी इनकम है। ये यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे या इनकम स्टेटमेंट लिखोगे, दोनों में से एक चीज, और आखिरी दिन की डेट डालोगे। अच्छा सर, ये इनकम की डबल एंट्री अगर होती तो क्या होती, वो होती है कमीशन का अकाउंट डेबिट, कमीशन का अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। सर क्या इसको आप किसी अलग तरीके से भी समझा सकते हो? हाँ, मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि देखो साल के शुरू में किसी से 210 रुपए लेने थे पिछले साल का कमीशन, पहले तो उससे मुझे 210 रुपए दे दिए, ठीक है जी, अब वो जीरो पर आ गया। अच्छा, इस साल का कमीशन कितना बना है इस साल, अच्छा थोड़ा सा इसको यहाँ ले आऊं वर्किंग को, 210 रुपए साल के शुरू में किसी से लेने थे, उसने मुझे 210 रुपए दे दिए थे, अब मैं जीरो पर आ गया। अब इस साल की मेरी कमीशन की इनकम 209 रुपए बनती है, इस साल की कमीशन की इनकम 209 रुपए बनती है। 209 में से उसने मुझे 95 दे दिए हैं, 209 में से नजर आ रहे हैं कैश के तौर पर 95 दे दिए हैं। तो अभी मजीद उससे कितने लेने हैं, 114 रुपए लेने हैं। अभी मजीद उससे कितने पैसे लेने हैं, 114 रुपए लेने हैं। इसीलिए वो मेरा एसेट है क्योंकि किसी से मुझे पैसे रिसीव करने हैं। और यहाँ पर आपके पास 1 फेब 2019 वाले दिन ये बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा और 114 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपका ये वाला टी अकाउंट पूरा मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होगा और ये आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था। ठीक है जी, अच्छे से इसको नोट करें, लिखें, सुने, समझें, देखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।